ये उस समय की बात है कि जब किशोर कुमार की शादी हुई लीना जी के साथ, तो उन्होंने एक बड़ी शानदार शानदार रिसेप्शन पार्टी रखी थी। उसमें संगीत के जगत के बड़े बड़े कलाकार वहाँ पे मौजूद थे और उस समय की एक ऐसी पैरोडी की सीन मैं आपको पेश कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। किशोर दा को मजाक करने की आदत तो थी ही, तो उन्होंने अपनी पार्टी में एक शर्त रखी थी कि किसी को भी कुछ कहना है तो उन्हें गाना गा के बताना पड़ेगा हम क्या जिक्र कर रहे हैं। तो सबसे पहले किशोर दा ने कुछ इस तरह इंट्रोड्यूस किया कि ये कंसेप्ट क्या है। तुम भी गाओ, हम भी गाएं, गाती रहे ये महफिल। तुम भी गाओ, हम भी गाएं, गाती रहे ये महफिल। सुर में गाना आए या ना आए, फिर भी तुम सब गाते रहो। तुम भी गाओ, हम भी गाएं, गाती रहे ये महफिल। अब उतने में हेमंत दा वहां पे पहुंचे। धोती पहन के बड़े जल्दी से चले आ रहे हैं। किशोर दा ने पूछा, इतने सहमे से क्यों हो और आज धोती में तो बड़े जच रहे हो। तो हेमंत दा ने कुछ इस तरह का जवाब दिया, ओ धोती पहन कर आया, दिल मेरा घबराया, सारे कपड़े मैंने धोबी को दिए थे, धोती पहन कर ही आया, ओ धोती पहन कर आया। अब उधर से मन्नाडी जी आ रहे थे। उन्होंने किशोर दा को कहा, केमोन दादा, शादी मुबारक तुमको। तो किशोर दा ने इमीडिएटली उनको इंटरप्ट करके बोला, लेकिन शर्त याद है ना, तुम्हें गाना गा के बताना पड़ेगा जो भी कुछ बोलना है। तो मन्नाडी जी किस तरह से बोले, है मेरे किशोर दादा, है मेरे किशोर दादा, वैसे तो है तू बुढ़ा, लेकिन दिखने में है तू कितना जवान, तुझ पे कुर्बान मेरे यार, मेरे यार, है मेरे किशोर दादा। आप समझ लीजिए, उस समय वहां पे सोनू निगम जी भी मौजूद थे। अब ये मत पूछिए कैसे, बट लेकिन वहां थे, उस समय मौजूद थे और बड़े परेशान थे कि अब तक ड्रिंक्स सर्व नहीं किए गए। तो हर किसी से जब बात कर रहे थे, उनकी नजर वहां किचन के दरवाजे पर थी कि कब वो वेटर वहां से आएगा और बियर लाएगा। तो उस इंतजार में बड़े परेशान थे और वो वेटर तो अभी तक आया नहीं। तो फाइनली उन्होंने सोचा कि गाना गा के किशोर दा को बता दें क्या फील कर रहे हैं। सूरज हुआ मध्यम, प्यास लगने लगी, बियर पीने की चाह बढ़ने लगी। सूरज हुआ मध्यम, प्यास बढ़ने लगी, बियर पीने की चाह बढ़ने लगी। मैं ठहरा रहा, वेटर आया नहीं, राह देख कर नजर थकने लगी। हो आज क्या ये पार्टी ड्राई है, किशोर दा क्या ये आपकी पार्टी ड्राई है। अब फिर थोड़ी देर में ड्रिंक्स आ ही गए। अभी ढंग से ड्रिंक्स सर्व किए भी नहीं थे कि एक दो पेग में तलत महमूद जी झूमने लगे। तो किशोर दा बोले, अरे तलत जी क्या हाल है। किशोर तेरी कसम आज टल्ली है हम, एक जाम और पिला झूमने दे जरा। किशोर तेरी कसम आज टल्ली है हम, एक जाम और पिला झूमने दे जरा। आज तेरी कसम पूरे टल्ली है हम। तो ये सब देखकर सब लोग देख रहे थे कि किशोर जी बड़े परेशान हैं बहुत देर से, क्योंकि लीना लीना जी जो है वो नजर नहीं आ रही थी। और किशोर दा कहने लगे कि वो लीना जी पास की हलवाई की दुकान से समोसे लाने गई है। तो सबने उनको टोका,
किशोर जी गाना गा के बताना पड़ेगा। तो किशोर ने किस तरह से एक्सप्रेस किया। कितनी देर कर दी है मेरे लीना ने, कोई टेस्ट नहीं किया बहुत देर से, समोसे लेने गई थी पास के हलवाई से, फिर ये देर क्यों हुई वापस आने में, कितनी देर कर दी है मेरे लीना ने। तो ये हुआ किस्सा। अब जब किशोर जब बहुत बिजी थे गेस्ट लोगों से बात करते हुए, तब जाके लीना जी का फोन आया, तो उनका ध्यान नहीं था। एसपी बालसुब्रमण्यम फोन के पास ही बैठे हुए थे, तो उन्होंने फोन उठाया और कुछ इस तरह से गाना गा के बताया। आजा रात होने आई, तूने कितनी देर लगाई, आजा रात होने आई, तूने कितनी देर लगाई, किशोर की है टेंशन बढ़ाई, जल्दी कर घर आजा, हे हे, समोसे लेकर तू आजा। अब वहां उस समय उदित नारायण जी भी मौजूद थे, तो किशोर दा कहते हैं उदित नारायण से, अरे यार मेरा बेटा अमित कुमार तो ठीक से गाता नहीं है, तो इसलिए गायक नहीं बन पाया, तेरा बेटा तो गाता है ना। उदित नारायण कहते हैं, अब क्या बताऊं, मैंने क्या सोचा था और क्या हुआ, गाना छोड़ छाड़ के वो नाचने में जुट गया है, जरा गा के बताता हूं। बेटा कहता था वो तो सिंगर बनेगा, हम दोनों की वो देखभाल करेगा, मगर ये तो कुछ भी ना हुआ, वो तो केवल डांसर बना। बेटा कहता था वो तो सिंगर बनेगा। अब उतने में किशोर दा की नजर पड़ी कुमार शानू पर। उसे कहते हैं, यार मैं बहुत देर से देख रहा हूं, तू खाने की तरफ बहुत घूर घूर के देख रहा है, क्या है, जो कुछ है गाना गा के बता। तो कुमार शानू जी कहते हैं, ये काले काले जामुन तुरुरु तुरुरु, ये मीठी मीठी जलेबी तुरुरु तुरुरु, ये तीखे तीखे समोसे तुरुरु तुरुरु, ये मिर्ची वाली कचौरी तुरुरु तुरुरु, देखा जो मैंने इनको हुआ है बुरा हाल, ये काले काले जामुन। अब यूं हुआ कि रफी साहब कुछ पी के टुन हो गए थे और वो हेमा मालिनी को छेड़ने लगे, परेशान करने लगे, तो उस पर नजर पड़ी धर्मेंद्र की, तो अपने वो टिपिकल अभी होश में एकदम जबरदस्ती आ गए, कुत्ते कमीने वगैरह वगैरह वो सब बोल के तेरा खून पी जाऊंगा। तो किशोर दा आके बीच में लड़े वड़े बंद करके बोले, धर्मेंद्र को बोले, आपको इतना ही कुछ लाल पीने का शौक है तो जाके वहां पे रेड वाइन है वो पीजिए, तो खून पीने की जरूरत नहीं है। और रफी साहब को कहते हैं, क्या हो गया, जरा गा के बताइए। तो रफी साहब ने कुछ कहा, आपके इस पार्टी में जान तो बहुत है, थोड़ी सी जो पीली है तो मेरा क्या कसूर है, आपके इस महफिल में हसीनाएं बहुत है, थोड़ा सा जो छेड़ दिया तो मेरा क्या कसूर है, आपके इस पार्टी में। अब ऐसा हुआ, उसमें खाना वाना सब हो चुका था, ऑलमोस्ट होने वाला था, तो उतने में नौकर ने अंदर से आम का अचार लाया। अब आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन मुकेश जी को आम का अचार बहुत पसंद था और वो गुस्सा हो गए कि अभी लेके आया जब खाना खत्म हो रहा है। तो किशोर दा बोले, अरे हो जाता है यार, गलती कभी कभी हो जाता है, छोड़ो छोड़ो, आप गाना गाइए, थोड़ा बताइए क्या फीलिंग। मुकेश, अचार बिन खाना कैसे खाया, पूछो मेरे पे
हाय पूछो मेरे पेट से अचार बिन खाना कैसे खाया पूछो मेरे पेट से हाय पूछो मेरे पेट से। फाइनली बहुत देरी से लता दीदी और आशा ताई वहां पे पहुंचते हैं। तब तक खाना वाना तो ऑलमोस्ट सब खत्म हो चुका था। एक रोटी बची थी और थोड़ी सी सब्जी। किशोर दा को समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, क्योंकि किचन तो हो गया था बंद। तब इनको कैसे क्या सर्व करें, तो माफी मांग रहे थे अब क्या करें, खाना खत्म हो गया, सॉरी। तो एक रोटी और सब्जी के लिए couldn't resolve it। तो बड़ी लड़ाई वड़ाई होने लग गई थी और लता और आशा में तो पंजे लड़ाई तक आ गई थी बात। तो किशोर ने बोला कि लड़ाई मत कीजिए, गाना वाना गा के बताइए कैसा है। तो आशा ताई ने कैसे बोला, एक ही रोटी की ये है कहानी, मिल जो गई तो भूखा नहीं वो। एक ही रोटी की ये है कहानी, मिल जो गई तो भूखा नहीं वो। ला 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 ला। और लता दीदी को किशोर दा ने पूछा तो उन्होंने क्या जवाब दिया, ये रोटी और सब्जी उसी की है जो लड़ाई में जीत गया, भूखे पेट नहीं जाएगा। ये रोटी और सब्जी उसी की है जो लड़ाई में जीत गया, भूखे पेट नहीं जाएगा। ये रोटी और सब्जी उसी की है। That's it.